आपने अपने परिवार के लिए एक प्लॉट खरीद लिया, अब इस प्लॉट पर मकान बनाएंगे, फिर परिवार यहाँ रहेगा। यही सपना है आपका। लेकिन इस सपने के बीच में आ जाते हैं ऐसे लोग जो आपको खेतों में प्लॉट बेचते हैं, सपने दिखाते हैं और फिर भाग जाते हैं। बाद में आप परेशान होते हैं कि दरवाजे पर नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली के खंभे नहीं हैं। ऐसी जगह पर प्लॉट है जहां पर आने जाने का रास्ता बेकार है, अक्सर चोरी चकारी हो जाती है। तो आखिर इससे बचे कैसे? इससे बचने के लिए आपको समझदार बनना होगा और छतरपुर जिले में हो रही इस अवैध प्लॉटिंग पर नकेल कसने के लिए और इस प्लॉटिंग के कारोबार पर प्रशासन की चुप्पी को तोड़ने के लिए अब कुछ वकीलों ने यह कदम उठाया है। छतरपुर जिले में कृषि भूमि पर बिना किसी डायवर्सन या अनुमति के अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अधिवक्ता प्रशांत भदौरिया ने कलेक्टर को एक लिखित आवेदन सौंपकर इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिले के विभिन्न मौजाओं में छोटे छोटे प्लॉट बनाकर बेचे जा रहे हैं, जिसमें सड़कों के लिए भी न्यूनतम जगह नहीं छोड़ी जाती है, जिससे आम जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। अधिवक्ता भदौरिया ने बताया कि मौजा धमोरा, मौजा रगौली, गौरगांव, छतरपुर, पलौठा सहित शहर के कई इलाकों में सैटेलाइट फोटो के माध्यम से अवैध प्लॉटिंग के प्रमाण कलेक्टर को दिखाए गए। उन्होंने कहा कि इन प्लॉट की बिक्री के बाद सरकार द्वारा इन्हें अवैध घोषित कर तोड़ने के आदेश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक्शन नहीं हो रहा है। कई लोग यहां पर पैसा फंसाकर अपना घर बनाने का सपना लेकर जाने के बाद फंस चुके हैं। उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया है। इन्हें न्याय दिलाया जाना चाहिए। पहले एडवोकेट प्रशांत भदौरिया को सुन लीजिए, फिर इस समस्या के समाधान की क्या दिशा है उस पर भी बात करेंगे। जी, आज किस तरह का आपने आवेदन दिया है, क्या मामला है? आज हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया है कि जो छतरपुर जिले में अविकसित कॉलोनी कृषि भूमि को बिना डाइवर्सन के प्लॉटिंग करके छोटे छोटे प्लॉट काट के कंजेस्टेड रोड बना के उनको विक्रय कर दिया जाता है। और देखा जाता है कि लोग खरीद लेते हैं। उनको खरीदने के बाद सरकार से आदेश आता है, कहीं ये आता है कि ये कॉलोनियाँ अवैध हैं और इनको तोड़ा जाएगा, आदेश आ जाते हैं। तो इसमें जो गरीब आदमी है, कहीं ना कहीं गरीब आदमी इसमें मरता है। कहीं भी प्लॉटिंग चल रही है, आप शहर के किसी भी रोड पे आप चले जाइए तो 10-10, 12-12 प्लॉटिंग चल रही है। उनमें हमारे द्वारा कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया है कि मौजा धमोरा, मौजा रगौलिया, मौजा सौरा, मौजा गौरगांव, मौजा छतरपुर, मौजा पलौठा, और इनमें उनको खसरा नंबर से भी अवगत कराया गया है। उनको जो सैटेलाइट फोटो होता है, सैटेलाइट फोटो दिखा के, सैटेलाइट फोटो भी हमारे द्वारा उसमें मेंशन किए गए हैं और उसमें बताया गया है कि इन जगह पे अवैध प्लॉटिंग चल रही है, जिनमें ना रोडों की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है। आप ये देखिए कि प्लॉट शहर के ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रोड भी नहीं है जाने के लिए, तो वहां पे प्लॉट बेच रहे हैं। और इसमें लास्ट में होता क्या है कि आम जनता उसमें मारी जाती है और उनके द्वारा ना रेरा में जो रजिस्ट्रेशन होता है, रेरा की कोई कार्रवाई की जाती है। उक्त जो प्लॉटिंग जो हो रही है, संचालित प्लॉटिंग है, ना रेरा की वो होती है, ना कॉलोनाइजर एक्ट होता है, ना उसका कोई उसमें देखा जाता है, ना उसका वो किया जाता है। अवैध तरीके से निरंतर ये प्लॉटिंग चल रही है। इस पे किसी भी प्रकार से ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। जैसे कहीं भी प्लॉटिंग चलती है, उस मौजे का स्पेसिफिक पटवारी होता है, पटवारी के संज्ञान में पूरा मामला होता है कि कहाँ पे प्लॉटिंग चल रही है, कैसी प्लॉटिंग चल रही है। तो उनके द्वारा प्रशासन के जो उच्च अधिकारी, उनकी आंखों में धूल झोंक कर साठगांठ करके निरंतर ये धंधा चल रहा है। इस पे प्रशासन की नजर है। नेताओं का संरक्षण प्राप्त रहता है प्लॉटिंग वालों को, और जो भी स्थानीय नेता है और भी लोग हैं तो उनका संरक्षण में चल रहा है। इस पे प्रशासन को निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के साथ किया जाने वाला छल है और इसमें कहीं ना कहीं नेता भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दरअसल इन अवैध प्लॉट बेचने वालों के पास खुला संरक्षण होता है ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का, जो इनकी तरफ देखते भी नहीं है, जिनका काम है ऐसी अवैध कॉलोनियों पर एक्शन लेने का। वे इनसे पैसा लेते हैं और फिर चुप्पी साध लेते हैं। इन अवैध कॉलोनियों में कई ऐसी संपत्तियां हैं जो बर्बाद हो रही हैं। जिन्होंने पैसा खर्च किया था उनके ना तो दाम बढ़ते हैं और ना ही उन्हें सुविधा मिलती है। सरकार ने इसके लिए एक ठोस खाका तैयार किया था। वो खाका है रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी का। इन अवैध कॉलोनियों में रेरा से कोई स्वीकृति नहीं ली जाती, ना ही अन्य संबंधित विभागों से अनुमति ली जाती है। प्लॉटिंग बिना किसी नियम का पालन किए निरंतर जारी है, जबकि प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी एक्शन नहीं हो रहा है। प्रशांत भदौरिया ने दावा किया है कि ऐसी अवैध गतिविधियां कुछ नेताओं के संरक्षण में चल रही हैं, जिसके कारण प्रशासन भी निष्क्रिय है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन तत्काल एक्शन ले। प्रशासन को मंगलवार को लिखित में आश्वासन
देने के लिए एक आवेदन दिया गया और इस शिकायत के साथ उनसे कहा गया कि भाई एक्शन लिया जाए। सुनिए इस मौके पर जब आवेदन लेने डिप्टी कलेक्टर विशा बादवानी आई तो उन्होंने क्या कहा। आवेदन देने के लिए आए थे जनसभा में अवैध प्लॉटिंग को लेकर जी। किस तरह से हाँ, एक एप्लीकेशन आज कुछ लॉयर्स द्वारा दिया गया है अवैध प्लॉटिंग के संबंध में। वो एसडीएम छतरपुर को जांच के लिए मार्क कर दिया गया है। उनसे दूरभाष पर भी संपर्क करके ये बता दिया गया है कि उसमें त्वरित कार्रवाई होनी है। तो उनकी तरफ से अगर रिपोर्ट आती है, अगर वो पाया जाता है कि वो इलीगल है, तो उसमें कार्रवाई बिल्कुल। मैडम, अवैध कॉलोनियों में नगर पालिका रोड डाल रही है, नालियां बना रही है, तो यह कहाँ तक हो चुका है? ये तो आप अभी ऐसा बता रहे हैं, अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो आप उसकी जानकारी लिखित में दीजिए, उसमें जांच करा के प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। तो हमेशा की तरह एक बार फिर आवेदन ले लिया गया, आश्वासन दे दिया गया, लेकिन एक्शन कब होगा? पिछली बार जिन अवैध कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया था उन पर भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। शहर के विभिन्न हिस्सों में जहां सड़कें नहीं हैं वहां भी प्लॉट बेचे जा रहे हैं और खरीदारों का शोषण हो रहा है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और कब तक आखिर इस पर चुप्पी बनी रहती है ये भी देखने वाली बात होगी। आप भी इस खबर पर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। नमस्कार।